Hello, my beloved children. Welcome to you in class BCC Knowledge Hub. आप देख रहे हैं लेसन द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। लास्ट पैरा है, पैरा नंबर 5। इसको देखें आप कि एंड Thou I have discarded much of past traditions and customs and an annexus that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit। अब देखें आप कि ये फुल स्टॉप हुआ आपका 1 2 3 लाइन का सेंटेंस है बड़ा, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि ध्यान दें कि फुल स्टॉप कहाँ होता है, सेंटेंस कितना बड़ा है, बीच बीच में कामा लगा करके सेंटेंस में ठहराव करते हैं। स्टेटमेंट्स अगर किसी के हैं तो कामा लगा करके अलग करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को देख करके सेंटेंस को समझें और समझने के बाद तब तैयारी करें। सिर्फ ये नहीं कि स्टोरी रट लिया, ये है 2 बार 4 बार स्टोरी रट लिया ये लगा के वीडियो, तो इस तरीके से पढ़ाई न करें, बल्कि समझें और समझने के बाद खुद इतनी शक्ति आपके पास हो कि किसी दूसरे को समझा सकें। दूसरी ट्रिक ये है कि आपके ग्रुप में जो बच्चा या बच्ची अच्छा है पढ़ने में, एक बार में कैच कर लेता है, एक बार में पकड़ लेता है, कोई 2 बार में पकड़ लेता है, तो उससे कंसल्ट कीजिए, वो आपकी मदद करेगा, तो उससे ज़रूर मदद लीजिए। अब विनम्रतापूर्वक जो है उससे बात कीजिए, क्योंकि आपको सहायता चाहिए, सहायता लीजिए। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को घर बैठे आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दाउ, अब इस बड़े सेंटेंस को देखें आप, एंड दाउ और यद्यपि, जबकि, आई हैव डिस्कार्डेड, हमने अलग कर दिया है, काट दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस, ज़्यादा पिछले अतीत के ट्रेडिशंस को, परंपराओं को, एंड कस्टम और रस्म रवाज को। परंपराएं चली आती हैं जो हमारे पूर्वज करते रहते हैं, करते चले आते हैं जनरेशन थ्रू जनरेशन। ये कस्टम और ट्रेडिशंस, तौर तरीका, रहना सहना, बातचीत करना, मरना जीना, शादी ब्याह, तमाम चीज़ें ये जो करते चले आते हैं हमारे बाप, फिर दादा, फिर परदादा, इस तरीके से ये पास्ट ट्रेडिशन है, पिछले गुजरे हुए समय के, बीते हुए समय के कि परंपराएं तैयार होती हैं कि ये हमारी परंपरा रही है, ऐसे हम करते रहे। और कस्टम्स हैं, रस्म रवाज हैं, तो बहुत सारे, नेहरू जी का कहना है कि बहुत सारे ट्रेडिशंस को, परंपराओं को, बहुत से रस्म रवाज को हमने डिस्कार्ड कर दिया है, अलग कर दिया है, काट दिया, यानी अपने जीवन से अलग कर दिया, मतलब छोड़ दिया। एंड annexus that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her। अब इसको फिर तोड़ के पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड annexus, और हम उसके लिए बेचैन हैं, आतुर हैं कि इंडिया, भारत को शुड रिड हर सेल्फ ऑफ, भारत को छुटकारा पा लेना चाहिए। ये एक वर्ब बनता है रिड ऑफ, इसको हर सेल्फ बीच से निकाल दें तो रिड और ऑफ को साथ में ले आए, फ्रेजल वर्ब बनता है ये, छुटकारा पाना। इसका फॉर्म बनता है रिड, रिड, रिडन, याद रखिए, रिड, रिड, रिडन। लेकिन इसी के साथ और फ्रेजल वर्ब गेट लगा के बनाया जाता है, गेट रिड ऑफ।
तब वो फॉर्म बनते हैं गेट से। गेट रीड ऑफ, गॉट रीड ऑफ, गॉटन रीड ऑफ। इसको ज़रा सा क्लियर कर लें, अपने नोट में ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आपका ज्ञान और बढ़ेगा। तो इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, भारत को छुटकारा अपने आप को, हर सेल्फ लेडी के लिए इस्तेमाल होता है, जानते हैं, फीमेल पर्सन के लिए, क्योंकि इंडिया पहले बता दिया था हमने कि ये फीमेल है। इसे भारत माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। तो इस तरीके से हर सेल्फ या ही के बजाय शी लगाया जाता है इंडिया के लिए, भारत के लिए। इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ, भारत को अपने आप को छुड़ा लेना चाहिए, मुक्ति पा लेना चाहिए, ऑल शैकल्स, सारे जंजीरों से, दैट बिंड, सारे बंधनों से, दैट बिंद, जो उसे बांधती है, एंड कंस्ट्रेन, और रोकती है, हर उसे, है ना, एंड डिवाइड हर पीपुल, और उसके लोगों को बांटती है, अलग करती है, एंड सप्रेस, और दबा देती है, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनकी अधिक संख्या, वास्ट अधिक, नंबर वन, संख्या जानते ही मीनिंग इसकी, एंड प्रिवेंट, और रोक देते हैं। क्या चीज़ है ये सारी चीज़ें, ये शैकल्स जो है, जंजीर, बंधन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती हैं, आप देख रहे हैं कि उसे रोकती हैं, डिवाइड करती हैं उसके लोगों को, एंड दबा देती हैं अधिक संख्या को उनके, एंड प्रिवेंट, और रोक देती है, क्या रोक देती है, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास, फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को रोक देती है, ऑफ द बॉडी, शरीर के, एंड द स्पिरिट, और आत्मा। इट मीन्स उनके शरीर और आत्मा का जो फ्री डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्री विकास होना चाहिए। ये बंधन जो है, कौन से बंधन है ये, ट्रेडिशंस के, कस्टम्स के, रस्म रवाज के, पुराने जो परंपराएं हैं, पुराने रस्म रवाज हैं, उसको हम पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं, लोग कहेंगे बाप दादा का है, समाज है, दादा का छोड़ दिया, परदादा का छोड़ दिया, पूर्वजों को छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ नहीं पाते हैं तो आपको क्या हानि उठानी पड़ती है, ये देखें आप। तो नेहरू जी चाहते हैं कि इन चीज़ों को, ये जो कस्टम्स हैं, ये ट्रेडिशंस हैं, ये इन्हें छोड़ देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं, दाउ आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। तो राइटर का ये मतलब नहीं है कि पूर्वजों के सारे ट्रेडिशन, सारे कस्टम, सारे तरीके सब छोड़ दिए जाए, वही छोड़े जाएं जो अननेसेसरी हमारे लिए रोक बन रहे हैं, हमारे विकास को रोक रहे हैं, हमको बांट रहे हैं, हमको अलग अलग खाने में बांट रहे हैं, उसको हमें छोड़ना चाहिए। तो उसको आगे बताते हैं कि दाऊ यद्यपि आई सीक ऑल दिस येट, हमने ये सब तलाश किया है, पा लिया है। सीक वर्ब है, सीक 60 इसका फॉर्म बनता है, इसको ज़रूर लिखें, इरेगुलर है इसलिए याद करना ज़रूरी है। SOUGHT, सीक 60। तो आई सीक ऑल दिस, हमने ये सब समझ लिया, तलाश लिया है, पा लिया। यट, इस पर भी, आई डू नॉट विश, मैं इच्छा नहीं करता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई हैं, इसको समझ लिया है, पा लिया है कि ये हमको बांट दे रही, हमारा फ्री डेवलपमेंट रोक दे रही, बॉडी एंड स्पिरिट का। इस पर भी आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इच्छा नहीं रखता हूँ, टू कट माई सेल्फ, अपने आप को अलग कर लेना, काट लेना, फ्रॉम दैट पास्ट, उस गुजरे हुए समय से, बीते हुए समय से, उस अतीत से, यानी जो पूर्वजों का समय, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से हम उस ट्रेडिशंस को, उस तरीके को, उस विरासत को छोड़ नहीं देना चाहते। आई एम प्राउड, हमें गर्व है, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस,
उस महान विरासत पर, पूर्वजों के महान विरासत पे जो हमको मिली है, विरासत उसे कहते हैं जो पूर्वजों से मिलती है। वो चाहे ट्रेडिशन हो, चाहे कस्टम हो, तौर तरीका हो, जायदाद हो, ज़मीन हो, पैसा हो, आपका नैतिकता हो, आदर्श हो, चरित्र हो, जो भी मिलता है उसे विरासत कहते हैं, इनहेरिटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। मुझे गर्व है उस महान विरासत पर, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज, और है कामा से अलग करते जाइएगा, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज, और है, अवर्स, हमारी। तो अवर को यहाँ एस लगा दिया, तो ये आप समझ लें कि प्लूरल बना दिया। ये नई टेक्निक है, आपको कहीं मिलेगी नहीं, कि अवर्स, हमारी, एंड आई एम कॉन्शस, और मैं सजग हूँ, दैट, कि आई, टू, लाइक ऑल ऑफ अस, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, उन सब की तरह, आई एम ए लिंक, एक कड़ी हूँ, कामा से अलग अलग समझते जाइए, इन द अनब्रोकन चेन, न टूटने वाली जंजीर की एक कड़ी हूँ मैं भी। वो कौन सी जंजीर है? वर्तमान से लेकर के पीछे तक चली जाती है, जो हमारे पूर्वजों से होती हुई हमारे तक पहुंचती है। वो एक श्रृंखला है, तो वो संस्कार की श्रृंखला, आदर्श की श्रृंखला है, नैतिकता की श्रृंखला है, परंपराओं की श्रृंखला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा डिटेल है। तो अनब्रोकन चेन, न टूटने वाली चेन है वो, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं हुई, हज़ारों साल की संस्कृति है हमारी। इस गोज बैक, जो जाती है, वो जंजीर जो हमसे जुड़ी है, वो जाती है, कहाँ जाती है? पीछे जाती है, टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के प्रारंभ में चली जाती है। डॉन तो कहते हैं भोर, दिन की शुरुआत को, वेरी बिगनिंग ऑफ द डे। तो यहाँ डॉन ऑफ हिस्ट्री अगर इन्होंने कहा, तो वेरी बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री, तो इतिहास के बिल्कुल प्रारंभ तक चली जाती है, पीछे तक, जो हमसे जुड़ी है, हमारे पीछे तक चली जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, न भूले जाने वाले अतीत भारत में, फुल स्टॉप हो गया। दैट चेन, वो जंजीर, वो अनब्रोकन चेन, न टूटने वाली जंजीर, आई वुड नॉट ब्रेक, हम नहीं तोड़ेंगे, फॉर, क्योंकि, आई ट्रेजर इट, हमने इसे बचाया है, हमने इसे संजोया है, हमने इसे सुरक्षित किया है, एंड सीख, और पाया है, इंस्पायरेशन, प्रेरणा, फ्रॉम इट, इससे, एंड, और, एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, एज विटनेस, गवाह के रूप में, ऑफ दिस डिज़ायर, इस इच्छा के, ऑफ माइन, मेरी, एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये विनती बना रहा हूँ, इट मीन्स मैं ये विनती कर रहा हूँ, दैट, कि, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी एक मुट्ठी राख, बी थ्रोन, फेंकी जानी है, इन टू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड, ले जाने के लिए, टू द ग्रेट ओशन, महासागर में, दैट वॉशेज, जो धोती है, इंडियाज शोर्स, भारत के किनारों, भारत के साहिल को, भारत के तट को, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी राख का अधिक भाग, मेजर अधिक, पोर्शन हिस्सा, हाउएवर, इस तरह, बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, इस तरह समाप्त किया जाए,
किस तरह समाप्त किया जाए बताते हैं आगे। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज, ये, राख, टू बी कैरीड, ले जाया जाना, हाई अप, ऊंचाई पर, इनटू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में, हवाई जहाज़ में, एंड स्कैटर्ड, और छिड़का जाना, बिखेरा जाना, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों में, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया, जहाँ भारत के किसान, टॉयल, परिश्रम करते हैं, टॉयल वर्ब है, टॉयल, सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, वे मिला सके, विद द डस्ट, धूल के साथ, एंड सॉयल, और मिट्टी के साथ, ऑफ इंडिया, भारत के, एंड बिकम, और हो सके, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट, ना अलग होने वाला भाग, ऑफ इंडिया, भारत का, यानी भारत का अभिन्न अंग हो सके। आई हैव रिटन दिस विल, हमने लिख दिया है ये वसीयत, वसीयत कहते हैं मरने से पहले आदमी कुछ लिखता है अपने लिए, आखिरी इच्छा भी कह लीजिए आप, एंड टेस्टेमेंट, और अंतिम इच्छा, इन न्यू दिल्ली में, ऑन द 21st डे, 21वें दिन, इट मीन्स 21 तारीख आप जून की 21 तारीख, इट मीन्स 21 जून, 21 जून, इन द ईयर 1954, देख लें ईयर इस तरह भी लिखा जाता है, जिस तरह पंडित जी ने लिखा है, देखें आप, द ईयर 1954, 1954, इस नंबर को ज़रा सा बैठा लें आप, इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा लेवल नीचे करके बता रहा हूँ आपको। द ईयर, साल कौन सा है, 1954 और 54, तो इसे आप लिखेंगे 21 यानी 21 जून 1954, ठीक है, दैट्स ऑल। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस पे आप तैयारी करें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। हमारे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बराबर हमारे चैनल से जुटे रहें, अपनी पढ़ाई घर पे करें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।